गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी महाराज जी के जन्म स्थान घुमान में हजूर जी सत्संग के लिए कई बार तशरीफ़ ले जाते थे। घुमान की संगत के प्रति हजूर जी का बहुत प्यार था। अपने सतगुरु के गांव की संगत होने के नाते आप उनको बहुत प्यार करते थे। घुमान में बाबा जी महाराज जी की कोठरी अभी भी वैसी है जैसी कि बाबा जी के समय में थी। हजूर जी का घुमान का प्रोग्राम देखने लायक होता था। चारों ओर प्रेम और खुशी की लहर उमड़ पड़ती थी। एक बार जब हजूर जी घुमान तशरीफ़ ले गए तो घुमान के लोगों ने हजूर जी के स्वागत में रेशमी कपड़े, बेल बूटों की चादरें और फुलकारियां बिछाई हुई थी। संगत के चेहरे खुशी और प्यार से चमक रहे थे। जब हजूर जी सत्संग में आकर विराजे तो सभी हजूर जी की ओर टकटकी लगाकर उनके दर्शन कर रहे थे। हजूर जी संगत का प्रेम देखकर बहुत खुश हुए। सत्संग में हजूर जी ने फरमाया, मैं बाबा जी के गांव वालों का प्यार देखकर बहुत खुश हूँ। आप बाबा जी के वंश हो। मैं घुमान से बहुत खुश हूँ। इतना कहते कहते हजूर जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और गला रुंध गया। संगत भी ये देखकर प्रेम में मगन हो गई। कुछ देर बाद संगत की ओर से एक सत्संगी ने अर्ज की, सच्चे बादशाह, बाबा जी का मकान पुराना हो रहा है, उसे ठीक करके पक्का बनवा दे में। इस पर हजूर जी ने कहा, मैं बाबा जी की याद में क्या नहीं बनवा सकता। मेरा बस चले तो पूरा मकान सोने का बना दूं, लेकिन बाबा जी का हुक्म नहीं है। एक बार घुमान वालों ने हजूर जी से विनती की, सच्चे पातशाह, हम जमींदार किसान लोग हैं, मोटी अकल वाले हैं। हम सत्संग के असूलों पर भी नहीं चल सकते। भजन सिमरन तो क्या करना है। आप बख्शनहार हो, हमें बख्श दो। हजूर जी ने प्यार के साथ जवाब दिया, आप तो बाबा जी के वंश हो। मैंने तो घुमान के कुत्ते को भी नहीं छोड़ना है, उसे भी ले जाऊंगा। घुमान गांव के सत्संगी और अन्य लोगों का हजूर जी के प्रति प्यार था। आज भी उनका ये प्यार वैसा ही बना हुआ है। घुमान वालों ने डेरे में बहुत सेवा की है और अब भी कर रहे हैं। जब भी कोई ज़रूरी काम या मेहनत और जिम्मेदारी का काम होता है तो खबर मिलते ही वे डेरे चले आते हैं और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं रहते हैं। बाबा जी महाराज के वक्त की संगत की अब तीसरी पीढ़ी वहाँ चल रही है, पर उनका डेरे और सदगुरु के साथ प्रेम वैसा ही है। घुमान की तरह बडाला और मानकू गांव की संगत भी जब ज़रूरत होती है सेवा के लिए आ जाती है और तन मन से डटकर सेवा करती है।